हेलो अचीवर्स, हाउ आर यू। आज मैं तुम लोगों के सामने फिर दोबारा आ गया हूँ एक और खूबसूरत टॉपिक लेके। जो टॉपिक हम शुरू किए थे रिडक्स रिएक्शन का एक पार्ट था, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और उसी टॉपिक को आज आगे ले जाने आ रहे हैं। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसे तो बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स के लिए दो मेथड तुम लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, तो दो मेथड जाने से पहले हम ये देखेंगे, पहले तुम लोग क्लास 10 में पढ़े थे बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज बाय बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन वी आर गोइंग टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये तब होगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होगा। तो फिर हम रिडक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में और क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं। तो रिडक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में हम मास को कंजर्व करने के साथ साथ चार्ज को भी कंजर्व करेंगे। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल द रिडक्स रिएक्शन वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें देखो तो कितने सारे मेथड से बैलेंस करने के लिए रिडक्स रिएक्शन को। तो ऐसे तो तुम लोग पहले से पढ़े हो, दैट इज द कौन से मेथड पढ़े हो, दैट इज द हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में पढ़े हो। हीट एंड ट्रायल मेथड और आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट मेथड, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी कोएफिशिएंट्स होगा उसको बैलेंस करते थे नॉर्मल मेथड में, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब इसमें हम जो बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इसमें चार्ज बैलेंस करेंगे। जैसे मैंने बताया चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए एटम तो बैलेंस करना है ही, उसके साथ चार्ज को भी बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें दो मेथड यूज करना है। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, समझ आया। तो एक हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, और सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और आज के क्लास में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, ये बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन का जरूरत कहाँ पर है, कौन कौन से चैप्टर में है। तुम लोग आगे पढ़ोगे क्लास 12 में, ये तो रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में है ही, उसके अलावा क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है, तो वहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जरूरत है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होता है। और कहाँ पर है, पी ब्लॉक में ज़रूरत है। हालांकि पी ब्लॉक तुम लोग के सीबीएसई या बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव नीट और जेई सिलेबस में तो है ना। तो वहाँ पे भी बैलेंसिंग और रिडक्स रिएक्शन की जरूरत होता है। डी एंड ए ब्लॉक जो कि क्लास 12 सिलेबस में है, वहाँ पे भी जरूरत है। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कई सारे मल्टीपल चैप्टर्स में जरूरत होंगे, समझ आया। तो इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और साथ साथ में मैं तुम लोगों को एक कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, और क्वेश्चन के साथ साथ बाद में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आधे में मत रखो, लास्ट तक देखो। लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है जनरली, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं 5-6 क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें लास्ट को, तो उसमें तुम खुद अपने प्रैक्टिस के लिए जरूरत होगा, ठीक है बच्चे, समझ आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो अब क्या करो, तुम एक कॉपी ओपन करके बैठो। कॉपी में 2 पेज लो, लेफ्ट साइड पेज में स्टेप्स लिखो, राइट साइड पेज में क्या करो, उसके रिलेटेड बैलेंसिंग करो। समझ स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पेज में क्या करना है, स्टेप्स लिखना है, राइट साइड पेज में बैलेंस करना है। तो फाइनली आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला कितने स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप है। और हम हर स्टेप को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और स्टेप के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझ आया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, जो 10 स्टेप है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन इन द आयोनिक फॉर्म। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना है, उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे आयोनिक फॉर्म में लिखना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, एक पेज में आपको नोट्स लिखना है, स्टेप्स लिखना है, और उसके दूसरे पेज में आपको स्टेप के रिलेटेड जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल सपोज क्या ले रहे हैं, Cr2O7
2 माइनस प्लस C2O4-2 gives rise to Cr3 प्लस CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सी मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में ये दिया गया है। ओके, तो हम क्या लिखे? स्केलेटल इक्वेशन लिखे हैं। तो कौन सी फॉर्म में स्केलेटल इक्वेशन लिखे हैं? स्केलेटल इक्वेशन हम आयोनिक फॉर्म में लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ईच कंपाउंड प्रेजेंट इन द स्केलेटल इक्वेशन। मतलब जितने भी एटम्स है, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, जो भी एटम्स प्रेजेंट है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम के लिए लिखना है। तो हम आते हैं अभी, देखो तो यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना है? +6, ऑक्सीजन का -2, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2, क्रोमियम +3 दिया है, और यहाँ पे कार्बन का +4, ऑक्सीजन -2। अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है या भूल गए हो, तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, वो वीडियो के एक बार ओपन करके उसमें फिर देख लो क्या क्या रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हमने? जितने भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थर्ड स्टेप। आइडेंटिफाई द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, और देन उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिखना है। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिखना है। ठीक है, तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है क्रोमियम में, ध्यान से देखो, क्रोमियम में +6 से +3, और कार्बन में चेंज हो रहा है +3 से +4। तो क्रोमियम में +6 से +3 मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और कार्बन +3 से +4 हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। समझ आया? हमने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और उसके साथ ये आइडेंटिफाई किया कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये स्टेप क्लियर? उसके बाद अब फिर स्टेप 3 तक क्लियर है। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या दिया है? सेपरेट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अभी जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन मार्क किया था, अब उसको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में उसको हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है। तो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करने का मतलब देखो, पहले ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखना है आपको बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सैलेट आयन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और रिडक्शन कहाँ पर हुआ है? डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड टू Cr3+। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, हमने क्या किया? रिएक्शन को अब 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा है रिडक्शन हाफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब 5th पॉइंट में आ गए। 5th पॉइंट में लिखा है बैलेंसिंग ऑफ द एटम। अब एटम को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना होगा? एटम को बैलेंस करना होगा। एटम कैसे बैलेंस करना होगा? तो देखना है जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 हाफ रिएक्शन है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबको बैलेंस करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो भी हाफ रिएक्शन में प्रेजेंट है उनको बैलेंस करना है। मान लो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज द पार्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन, तो उनको भी बैलेंस करना होगा यहाँ पे। फिर अब क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस क्यों नहीं करना है? उन्होंने क्या गलती किया है? उनको फिर कैसे बैलेंस करोगे? तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो भी एटम्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, उनको भी इस स्टेप में बैलेंस करना। कौन सी? स्टेप 5 में। और मैं तो एक ही स्टेप में सारे लिख रहा हूँ, बट तुम लोग जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसको अलग अलग स्टेप में लिखो। समझ है स्टूडेंट्स? अच्छा, तो अब देखो इसमें हमने क्या किया? एटम को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में कितने हैं? राइट साइड में 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 2 है, और राइट साइड में कितना है? 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। आ गया? अब एटम बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट है बैलेंसिंग द चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करना है। एटम का बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एटम का बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यहाँ पे डिफरेंस आता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जैसे नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा।
इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करना होगा, हाफ रिएक्शन में ऐड करना होगा। कौन सी साइड में ऐड करना होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पता लगेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पे ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, +4 मीन्स दैट इज लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी साइड में मान लो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैलेंस करना होगा, जहाँ पे +4 है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। समझ आए कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे। तो अब इसमें देखो जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था, तो यहाँ पे देखो कार्बन का कितना था, कार्बन का +3 था, और कितने कार्बन आटम, 2 कार्बन आटम है, टोटल +6 हो गया। तो कितना हो गया, +6 हो गया। तुम्हारे रेफरेंस के लिए +6 कितने में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन का +4 है इंटू 2 +8। तो यहाँ पे चार्ज डेफिशिएंट कहाँ पर ज़्यादा है, राइट साइड में ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। समझ आया। अच्छा, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ का। अब आते हैं रिडक्शन हाफ। क्रोमियम का +6 है इंटू 2 कितना हो गया, +12। +12 कितने में कन्वर्ट हुआ है, +3 इंटू 2 +6। तो डेफिशिएंट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। कितने डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, एटम को बैलेंस किया, उसके बाद अब चार्ज को बैलेंस किया बाय एडिंग द सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज हो गया, एटम हो गया, बाकी क्या बचा है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, फिर लास्ट को बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, अब देखो स्टेप में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, जो उसमें रूल देखो, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन आटम। ऑक्सीजन आटम को बैलेंस करने के लिए आप नोट कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन की कमी है उतने ही वाटर ऐड कर दो, क्योंकि वाटर में एक ही ऑक्सीजन है। तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही वाटर ऐड कर दो, बैलेंस हो जाएगा। सीधी सी बात है, समझ आया। तो इसमें लिखा है फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन आटम ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंट है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ठीक, तो अब देखो इसमें, तो फर्स्ट में देखो ऑक्सीजन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में कितने हैं, 4 है, राइट साइड में कितने हैं, 4 है, बैलेंस्ड है, कोई झंझट नहीं है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में 7 है, राइट साइड में कितने है, 0 है, तो राइट साइड में 7 ऑक्सीजन की कमी है। तो अब क्या करोगे, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, हो गया। समझे स्टूडेंट्स। तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब हम हाइड्रोजन बैलेंस करने जा रहे हैं, अभी तक तो कोई मीडियम का टेंशन ही नहीं था, चाहे मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, कोई फर्क नहीं था। बट जब हाइड्रोजन को बैलेंस करने जा रहे हैं उस केस में आपको देखना होगा ये जो रिएक्शन है ये कौन सी मीडियम में हो रहा है, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है या फिर ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो, तो इसमें बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा कौन सी मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम विल डिपेंड ऑन द मीडियम, दैट मीन्स वेदर एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में हम H+ ऐड कर सकते हैं। तो क्या करोगे, जहाँ पे जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H+ ऐड कर दो। समझ आया, जहाँ पर जितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उतने ही H+ आयन ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी मेड बाय एडिंग द नंबर ऑफ H+ आयन्स टू द साइड दैट इज डेफिशिएंट बाय इट। जितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगा उतने H+ आयन ऐड करना है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा था, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा था, तो हम यहाँ पे H+ ऐड करके बैलेंस करेंगे। मान लो एसिडिक मीडियम नहीं है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में H+ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इन बेसिक मीडियम वी कैन नॉट ऐड H+ आयन। तो बेसिक मीडियम में क्या ऐड कर सकते हो, OH- ऐड करोगे। तो OH- ऐड करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा बट ऑक्सीजन नहीं बैलेंस होगा। फिर क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, फिर OH-, बस ऐसे ही करते रहोगे, है ना। बिल्कुल नहीं, तो उसमें आपको हेल्प लेना होगा वाटर और OH- का। जहाँ पर वाटर और OH- में डिफरेंस क्या है, एक हाइड्रोजन की डिफरेंस है, H2 और OH- में एक हाइड्रोजन की डिफरेंस है। जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे वाटर ऐड करो, और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH- ऐड करो। मान लो लेफ्ट साइड में 5 हाइड्रोजन कम है, तो 5 वाटर लेफ्ट साइड में, 5 OH- राइट साइड में, तब जाके बैलेंस हो जाएगा। समझ है, ठीक है। और ये एसिड मीडियम के बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक मीडियम में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखो,
तो ये एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर इसको बैलेंस कैसे करोगे, आप हाइड्रोजन ऐड करोगे कहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हाफ में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, सेकेंड में रिडक्शन हाफ में हाइड्रोजन 14 है, कहाँ पे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 0 है, तो आपको सीधी सी बात है 14H+ ऐड करने हैं, ठीक, 14H+ ऐड करने हैं। अब क्या हो गया, हाफ रिएक्शन सारे बैलेंस हो गए, एटम बैलेंस हुआ, चार्ज बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी रिडक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों अभी भी हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ अभी आधा अधूरा है, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीट करना है दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करो। तो दोनों जब हाफ रिएक्शन का ऐड करोगे तो ऐसे ही ऐड कर दोगे, नहीं, तो इसमें ऐड करने के टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई भी बचना नहीं चाहिए कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो भी ऐड होते हैं, जो भी लॉस होते हैं, थ्रू द एटम होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। जो जब ऐड करोगे दोनों हाफ रिएक्शन को, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, उनको कैंसिल आउट करना है। तो मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेफ्ट साइड में जितने हैं राइट साइड में उतने ही है, तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर जब दोनों बराबर नहीं है तो कैंसिल करने के लिए तो हो सकता है एक इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन को कोई एक स्मॉलेस्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है राइट साइड में, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में, तो अगर ऐड करोगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो इस केस में क्या करोगे, तो जो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हाफ में उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 3 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, टोटल हाफ रिएक्शन में आपको 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ समझ है। अच्छा, तो टोटल हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं जो स्टेप है, तो स्टेप में क्या दिया है देखो, add both the half reactions to make it complete. While adding, we have to keep in mind to cancel the number of electrons present in the half reaction. If needed, multiply the half reactions with suitable integer. जो चीज़ मैंने बताया था अभी वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, चाहो तो आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हो। समझ है। अब आते हैं, ओके। अच्छा, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 3, फिर दोनों को ऐड करो। सो दोनों ऐड जब करोगे तो ये आ रहा है 3 ऑक्जेलेट प्लस डाइक्रोमेट प्लस 14H+ gives rise to 4 कार्बन डाइऑक्साइड 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 वाटर। ठीक, ये देख लो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, तो ये सब लिखने के बाद कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर तो होता ही है ना। तो फिर आप लास्ट को चेक कैसे करोगे कि ये जो रिएक्शन लिखे हो ये बैलेंस्ड टाइप में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले जो 10th क्लास में हीट एंड ट्रायल मेथड करते थे तो उसमें एटम को देख लेते तो दोनों साइड में बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, यहाँ पे ओनली एटम को चेक करने से नहीं होगा, एटम भी चेक करना है और चार्ज भी चेक करना है। तो पहले ये देखो चार्ज जो है -2 × 3 -6 -2 -8 और +14 -8 +14 कितना होगा, +6 हो गया। कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो +3 × 2 +6, इसका मतलब दोनों बराबर है, चार्ज बराबर है और आप खुद देख सकते हो इसमें एटम भी बैलेंस्ड है। तो ये प्रूव हो गया, मीन्स जो भी हम यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन लिखे हैं, रिडक्स रिएक्शन, वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप सारे समझ आए। तो वही जो लास्ट पॉइंट हमने जो लिखा था, जो 10th स्टेप है, तो 10th स्टेप आप देख सकते हो। तो आफ्टर गेटिंग द बैलेंस्ड रिएक्शन, चेक वेदर द चार्जेस एंड द एटम्स प्रेजेंट इन बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, ये 10 स्टेप्स है। ये स्टेप्स को आप अगर कोई स्टेप में फिर दिक्कत हुआ फिर उसको रिवाइंड करके जाओ, फिर देखो, और जब जो स्टेप में डिस्कस किया उसी स्टेप के साथ साथ रिएक्शन भी मैंने लिखा हूँ। ठीक, उसको एक बार चेक करके देख लो। ये हो गया एक। तुम फिर सोचोगे कोई एग्जाम्पल मैंने बेसिक मीडियम का तो दिया नहीं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिक मीडियम के लिए। जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारा डाउट है तो फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है P4
प्लस OH माइनस गिव्स राइज टू PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ऐसे ही NCERT का ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बेसिक मीडियम में। और दूसरा चीज़ है एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद आ रहा है, जो रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट में बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और स्टूडेंट याद रखो, चाहे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो या कॉन्ट्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, ठीक है। और इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था, जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कॉन्ट्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन को आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ही बैलेंस करना होगा। वो ज़्यादा ईजी है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंस कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं कर सकते, बट ये ज़्यादा ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो अब ये रिएक्शन लिख लिए। इसमें देखो फास्फोरस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस में रिडक्शन हो रहा है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हमने, फर्स्ट स्टेप लिखा दिस इज द रिडक्स रिएक्शन और स्केलेटल इक्वेशन इन द आयोनिक फॉर्म। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, याद करो, सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये फास्फोरस 0 हो गया, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, ये फास्फोरस -3, हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, ये फास्फोरस भी +1 और ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख लिया, मेंशन किया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है और देखना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है फास्फोरस P4 से PH3 जो कि 0 से -3, ये हो गया रिडक्शन। और दोबारा P4 से H2PO2 माइनस 0 से +1 हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझ है? तो ये आपने चेंज कहाँ पे हो रहा है ये भी देख लिया और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो भी मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिवाइड करेंगे, 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे। तो एक हो गया रिडक्शन हाफ और एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक। तो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में आपको क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ में लिखना है P4 गिव्स राइज टू PH3 और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखना है, P4 गिव्स राइज टू H2PO2 माइनस। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको एटम को बैलेंस करना है। ये P4 है और एटम कैसे बैलेंस करोगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे P4 है, 4 मल्टीप्लाई करो, ये भी P4 है, 4 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। फास्फोरस बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लास्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग फास्फोरस क्या है यहाँ पे, फास्फोरस का यहाँ पे 0 है और दूसरे साइड में कितना है, दूसरे साइड में 0 से -12 में जा रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। हो गया। नेक्स्ट ये 0 है और ये कितना है, 0 से कितने में जा रहा है, +1 × 4 +4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है राइट साइड में, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब देखो रिडक्शन हाफ में लेफ्ट साइड में 0 था, राइट साइड में -3 × 4 -12 था। तो फिर आपको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में 12 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ में राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, एटम बैलेंस हो गया था। अब नेक्स्ट क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करना है ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको मीडियम देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, ऑक्सीजन के लिए तो सेम ही है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन जितना कमी होगा उतना ही वाटर ऐड कर दो। तो रिडक्शन हाफ में देखो कोई ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीडेशन हाफ में देखो कितने ऑक्सीजन है, राइट साइड में 4 × 2 8 ऑक्सीजन है। तो अब क्या करोगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, राइट साइड में 8 ऑक्सीजन था, लेफ्ट साइड में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, बताया था, याद करो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के टाइम में आपको क्या देखना है कि बेसिक मीडियम में है, तो फिर कैसे बैलेंस करोगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे उतने ही OH माइनस आयन को ऐड करो। तो देखो हाइड्रोजन इस केस में राइट साइड में कितना है हाइड्रोजन, देखो रिडक्शन हाफ में 12 है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपको 12
12 वाटर ऐड करने हैं और उतने ही 12 OH माइनस आपको ऐड करने हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में 12 वाटर, राइट साइड में 12 OH माइनस। अब ऑक्सीडेशन हाफ में देखो, ऑक्सीडेशन हाफ में कितने हैं, राइट साइड में 8 है और लेफ्ट साइड में कितने 16 है, तो इसका मतलब 8 हाइड्रोजन की कमी है। तो 8 हाइड्रोजन की जब कमी है फिर क्या करोगे, 8 वाटर और 8 OH माइनस। ठीक है। अच्छा, इस केस में स्टूडेंट ये चीज़ देखना है कि जो हाफ रिएक्शन लिखे हैं उसमें कोई कॉमन स्पीसीज तो नहीं है। अगर कॉमन स्पीसीज है लास्ट को लेके फिर क्यों उसको कैंसिल करना है, यहीं पे ही कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 8 वाटर है, ये भी 8 वाटर है, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब दोनों हाफ रिएक्शन को हमें इकट्ठी करना है, हाफ रिएक्शन हमें ऐड करना है। और ऐड करने के टाइम में क्या ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें देखो रिडक्शन हाफ में 12 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन हाफ में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आपको 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना हुआ देखो, 12 वाटर प्लस P4 प्लस 3 P4 प्लस 8 OH माइनस गिव्स राइज टू 4, 8 नहीं, यहाँ पे 24 हो जाएगा क्योंकि 3 आपको मल्टीप्लाई करना है ना। सो 24 OH माइनस, सो गिव्स राइज टू 4 PS3 प्लस 12 OH माइनस प्लस 12 H2 PO2 माइनस, 12 H2 PO2 माइनस। ये हो गया आपका बैलेंस्ड। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर है क्या दोनों साइड में, बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। क्या कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर या कॉमन मॉलिक्यूल आयन क्या है, OH माइनस है। ये हो गया 12, ये 24, ये हो गया 12। ठीक है। अच्छा, तो आप लिखोगे क्या, 12 वाटर प्लस 12 OH माइनस प्लस 4 P4 गिव्स राइज टू 4 PS3 प्लस 12 H2 PO2 माइनस, H2 PO2 माइनस। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सब में देखो कॉमन फैक्टर क्या प्रेजेंट है, कॉमन फैक्टर सब में 4 है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन मीन्स जो जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट सब में कॉमन 4 है तो फिर 4 से डिवाइड करो, तो फिर फाइनली क्या हुआ, 3 H2O 3 OH माइनस प्लस P4 गिव्स राइज टू PS3 प्लस 3 H2 PO2 माइनस। ठीक है, ये मिल गया बैलेंस रिएक्शन। अब चाहो तो आप चार्ज भी चेक कर सकते हो और चाहो तो आप एटम भी चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक हो गया एसिडिक मीडियम और दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज बेसिक मीडियम। क्लियर। अच्छा, तो यहीं पे अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में है और कुछ क्वेश्चन बेसिक मीडियम में है। और इस क्वेश्चन के अलावा आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लो ये क्वेश्चन जो है, ये देख लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बाय एसिडिक मीडियम और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है इन बेसिक मीडियम। चाहो तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको बैलेंस करके देखो। ठीक है, बैलेंस करके देखो। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप लेक्चर के बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि ये क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में चाहे इसमें हो या तुम्हें खुद से जो कर रहे हो, कोई दूसरे बुक से कर रहे हो, कोई दिक्कत है, कमेंट में लिखो। आई विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, समझ आए। तो आज हम डिस्कस किए बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो नेक्स्ट क्लास, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सी मेथड? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उसके बाद इस चैप्टर में और भी 1-2 क्लास हमें लेने हैं जिसमें हम रिडक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे और जो स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, वो सब एक और क्लास होगा। ठीक है, तो कुल मिला के और 2-3 क्लास में
ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन जो कि छोटा सा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्लास चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट में लिखो। जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में लिखो, वो टॉपिक को लेके मैं पहले क्लास बनाऊंगा, पहले एक वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोग अच्छा लग रहा है तुम ज़रूर अपने फ्रेंड को शेयर करो, और जैसे तुम लोग कुछ सीख रहे हो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू।